वही तो अमेरिका का क्या हिसाब है। अमेरिका कहता है कि जी हम ही इंसान हैं और हम ही तुम्हारे सरपरस्त हैं, बाकी को किसी को तो वो ना इंसान समझता। इसके मेन समस्या अंदरूनी होगी ना। तो वही तो देखो अभी हमारी सरकार कश्मीर में कितना खर्च कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। आज कश्मीर से करोड़ों डॉलर जो है ईरान को दिया गया, पता है ना आपको। जो वहाँ अगर वो सरकार उल्टे यहाँ से पैसा देती है कश्मीर में, कितना देती है, तो कहते हैं हम अलग होंगे अलग होंगे। तो अलग अलग होने से देखिए क्या ऐसी स्थितियां नहीं आती है। वो जो पैसा उन्होंने दिया है वो उन्होंने एक अपनी प्राइवेट जो इनकम थी उनकी जो खुद कमा रहे हैं मैं जो वो जाति नहीं कह रहा हूँ, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। जी जी। मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो वो पैसा खर्च हो रहा है, दूसरा भारत सरकार वहाँ दे रही है। वो अपनी मोहब्बत थोड़ी है भारत सरकार का कुछ और कह रहा हूँ। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पहले आप मेरी बात सुनिए। अगर वो लोग देते भी हैं वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, वही मोहब्बत देख के ईरान ने भी तो करा इनके लिए अपने। मेरी बात तो सुनो, आप समझ नहीं पा रहे। वही मोहब्बत, कश्मीरी अपने राइट्स ना मांगे। मेरी बात तो सुनो, गवर्नमेंट जो उनके राइट्स गवर्नमेंट पे बनते हैं वो अपने राइट्स मांग रहे हैं। मेरी बात तो उसके अलावा वो पैसा ईरान को क्या भेज रहे हैं क्या नहीं भेज रहे हैं उससे गवर्नमेंट को हमें क्या मतलब पे आ रहा हूँ। जी बताइए। जितना मोहब्बत ईरान से है उससे ज्यादा मोहब्बत अगर भारत से होता। क्यों नहीं है भारत से? भारत के अंदर चाहे दिल्ली के दंगे हुए हो, दिल्ली राइट्स के अंदर कितने लोग यहाँ परेशान थे, लोगों की मदद करिए। कोरोना काल हुआ हो, चाहे अभी पंजाब के अंदर बाढ़ आई हो, मुसलमानों ने हर जगह हर पहलू पे जितना हो सका ज्यादा से ज्यादा मदद करिए। मुसलमान कभी भी किसी की मदद से पीछे नहीं हटे हैं और कभी धर्म को देखा ही तो देश है ये। आप किसको करते हैं? हम तो कर रहे हैं ना, तो हम तो गिना नहीं रहे करने के बाद। मेरा कहने मतलब ये जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, हाँ, ये जो लड़ाइयाँ ब्लास्ट यहाँ पर फिलहाल हम जो मौजूद हैं वो ब्लैक डे 8 शव्वाल उर्दू की 8 तारीख अल बकी के लिए मौजूद है, जो सऊदी हुकूमत के अंडर में आती है, उसको उन्होंने बिस्मार कर दिया। वही ना मैं कह रहा हूँ, आप लड़ेंगे इस टाइम विषय हम अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं ना। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें परमिशन दे रहा है उसके हुदूदों को देखते हुए हम यहाँ जंतर मंतर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबसे अच्छा तरीका तो ये है ना अपने भारत को मजबूत किया जाए। मजबूत तो भारत को करते हैं हम जो कमाते हैं सुनिए, जो हम कमाते हैं उस पर टैक्स देते हैं, जो हम चीज लेके आ रहे हैं उस पर टैक्स दे रहे हैं। कोई इंसान अगर 5 रुपए की बच्चा भी छोटा चीज लेके आ रहा है वो उस पर भी टैक्स पेड कर रहा है। आप एक तरफ से नहीं कर रहे, दूसरी तरफ कहेंगे हम भारत। गवर्नमेंट ऐलान करते हैं आज के वक्त के अंदर। क्वेश्चन सुन नहीं रहे, आप बताइए, सवाल करिए। अगर आप कहेंगे कि हम भारत से अलग होंगे, हम तो नहीं कह रहे, हम भारत कश्मीरियों की बात है, कश्मीरी भी नहीं कह रहे, कोई नहीं कह रहा। जो कश्मीरी कहता है आप उससे जाके सवाल कीजिए। आप दिल्ली के अंदर खड़े हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पर खड़े हैं, वो गलत मांग रहे हैं। आप नहीं कह रहे, कोई नहीं कर रहा अलग की मांग। करने वाला होता है कश्मीरी अपने वहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में चुनते, कश्मीरियों ने अपने खुद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने, एकजुट होकर रहना चाहिए। रहते हैं हिंदुस्तान के अंदर, रहते हैं हिंदुस्तान के नागरिक है वो भी, और वो भी इस बात को मानते हैं। अगर बंटवारा नहीं हुआ रहता हमारे देश का 3 टुकड़े, तो आज हम अमेरिका से लड़ने में सक्षम होते। बिल्कुल हो गया। अब पीएम हमारी है। अगर अभी आप सक्षम होते तो आपको कहा नहीं जाता ना कि तेल मत खरीदो ईरान से जाके, इससे मत खरीदो, इससे। उसमें हमारे नेताओं की वो है। मेरी बात सुनिए, किसी एक देश से तेल खरीदेंगे, मेरी पता क्या होगा, फिर आपकी मार्केट गिरेगी। अगर उसने बंद कर दिया तो आपकी इकोनॉमी दराम से गिरेगी। आप क्या कहना चाहते हैं कि भारत सक्षम नहीं है? आपका कहना ये है? बिल्कुल, आज भारत अमेरिका के सामने अगर सक्षम रहता, भारत सक्षम है। हमारी आर्मी क्या चाहते हैं भारत से? हमारे नहीं, हम तो नहीं चाहते। हम आवाज बुलंद कर रहे हैं, हमारे लिए हमारी आवाज को न रोके भारत। उपाय क्या? भारत गवर्नमेंट, भारत सरकार, और भारत सरकार मजबूत है। भारत सरकार के अंदर जो नेता चुने हुए हैं, अभी जो इतने मारे जा रहे हैं लोग ईरान में, हाँ, ये तो गलत है ना? गलत है बिल्कुल। तो आप इस गलत के खिलाफ कोई भी अरबियन कंट्री बोलने को तैयार नहीं है ना हो, कुछ न कुछ कुछ न कुछ भारत से मदद मिल रहा है। वो खुद मतलब अगर वो लोग बोलने के खिलाफ, मतलब वो लोग नहीं बोल रहे तो भारत उनको सपोर्ट करे? भारत तो अंदरूनी सपोर्ट कर रहा है ईरान से कर रही है। हाँ बिल्कुल कर रहा है भारत अंदरूनी सपोर्ट ईरान को, है ना? तभी तो हम भारत माता की जय बोलते हैं। खत्म हो गई बात। बोलते हैं, आपको डर भारत के अंदर है? आपने भारत माता की जय बोला, आपको डर नहीं लगेगा? डर क्यों लगेगा? ना बोले मादरी जमीन है हमारी। चलिए मैं उर्दू में बोल देता हूँ, मादरी वतन जिंदाबाद। बहुत अच्छा है, हमारी मादरी जमीन है ना। आप ये मानते हो कि भारत को मजबूत होना चाहिए? भारत मजबूत है ऑलरेडी, और मजबूत होना चाहिए। हिंदू मुसलमानों में प्रेम होना चाहिए, है बना हुआ और होगा। अमेरिका मेन हमारा दुश्मन है। बिल्कुल है, हमारा दुश्मन नहीं है। अमेरिका इंसानियत का दुश्मन है ना? हाँ, अमेरिका एक जालिम देश है, नेतन्याहू जालिम आदमी है। दोस्तों, उनके खिलाफ कभी भी वो आ ही नहीं सकता क्योंकि वो खुद जालिम है, और जालिम कभी जुल्म के खिलाफ नहीं आता। क्या आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है जैन अली और मैं यमुना विहार का रहने वाला और मैं एक स्टूडेंट हूँ।
स्टूडेंट है तो आज आप क्यों आए हैं? ये तस्वीर जानते हैं कौन है ये? जी ये है मुश्तबा खामनी और ये इनके फादर आयतुल्लाह अली खामनी। हाँ, तो आप क्या जानते हैं इस लड़ाई के बारे में? मैं ये जानता हूँ कि अभी अभी हमारे 21 डे पहले 21 दिन पहले हमारे लीडर को मारा गया था। उनके ऊपर अमेरिका ने सीज फायर कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी 6 महीने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा हमला करा और इस बार पहले स्कूल पे हमला करा। स्कूल के अंदर 80 बच्चे, 12 टीचर और 8 क्रू मेंबर को मारा। आपको ये पता है अमेरिका बहुत ताकतवर देश है, भारत इतना बड़ा देश है, यहीं पर हिंदू मुसलमान एक नहीं है, तो ये कैसे, जब वो छोटे छोटे देश कैसे लड़ पाएंगे जब भारत को देख रहे धमका रहा है? छोटा देश सर जी, मैं आपको चीज बताऊं, ईरान बिल्कुल भी एक छोटा देश नहीं है। ईरान बिल्कुल एक छोटा देश नहीं है। ईरान की मेडिकल फैसिलिटी और वहाँ की पढ़ाई और वहाँ की जो वो है हिस्ट्री, वो दुनिया में टॉप पे आती है। आपको पता है, भारत के बाद दुनिया में टॉप पे आती है उसकी हिस्ट्री और मेडिकल। आपको पता है वहाँ पहले एक ऐसा शासन था जो मॉडर्नाइजेशन की बात करता जी था, जी जी, है ना? वेस्टर्न कहिए या मॉडर्न कहिए। अब जैसे आपने ये टी शर्ट पहना हुआ है जी, और ऐसे ही टी शर्ट आपकी बहन पहनने की मांग करे जी, तो उस तरह के वो खुद ही आजादी वहाँ उन्होंने दी, तो खमनी साहब के बाद बंद हुई। लेकिन अभी कुछ सालों से बड़ा वहाँ पर वो चल रहा है कि लोग मानने को तैयार नहीं है। एक चीज बताऊं, ये जितना भी हुआ है ना, ये सारा डोनाल्ड ट्रम्प की FBI और ये नेतन्याहू की वो है, उन्होंने मिलकर करवाया ताकि वहाँ इतने सारे लोगों को वो कर लेंगे वहाँ जाकर। बहुत कर सकते हैं सर जी। आप जानते नहीं हो, हमारे वहाँ जब दंगे होते हैं, एक सेकंड भैया, एक सेकंड, अगर यहाँ पर दंगे होते हैं, आप देखते नहीं लाखों की तादाद में लोग आ जाते हैं, तो वहाँ पर नहीं आ सकते। वो तो इतना बड़ा देश है, उसकी तो मेडिकल, उसकी तो सारी फैसिलिटी पूरी दुनिया में घुसी पड़ी, इंडिया में भी उसकी है। अच्छा, कोई देश जैसे खमनी साहब हो चाहे कोई भी हो, जब तक जनता का साथ नहीं होगा, आप साथ नहीं दोगे, आपकी बहन साथ नहीं देगी, तो लड़ पाएंगे? ईरान के अंदर 45% लोग उनके खिलाफ, तो सॉरी 20% लोग उनके खिलाफ है और 80% लोग उनके साथ है अभी भी। शासन में आप मानते हो, जैसे आप कितने भाई बहन हो? मेरे एक बहन है और एक ब्रदर है मेरा। दोनों को पढ़ने के लिए मिल रहा है ना यहाँ पे? जी, अच्छी तरीके से पढ़ रहा हूँ। कपड़े पहनने की आजादी है ना प्रशासन की तरफ से? जी, सब कुछ चाहे है। आप घर में चाहे जो बोलो उनको है। हम्म। तो ईरान में आपको पता है इस तरह की चीजें बैन है वहाँ पर? ईरान में एक चीज बताऊँ, ईरान में सिर्फ एक चीज बैन है कि वहाँ पर आपको हिजाब पहनना कमेंट्री है, वहाँ पर आपको हिजाब पहनना ही पड़ेगा। किसी का मान लो रिलीजन फॉलो करता है, मन है तो करे, जबरदस्ती नहीं करना चाहिए ना। जबरदस्ती की बात वो चीज, वो चीज तो गलत है, लेकिन हाँ वो बात तो अगर इसी से उन्हीं को जो है, जैसे लड़कियां कई बार हिजाब फेंक के, आग लगा के, सिगरेट पी के कर रहे, अगर उनको पैसे देके तो इजराइल मिला सकता है अपनी तरफ? ला सकता है, क्यों नहीं ला सकता? तो फिर इसका नुकसान तो हुआ है नहीं? देखिए, हिजाब हो जैसे कि हमारी कंट्रीज के अंदर है, इंडिया के अंदर है, ये हिजाब हो, सरकार की तरफ से बैन नहीं है ना? नहीं बैन नहीं है। वहाँ पर भी उन लोगों ने ये अपना खुद का राइट दे रखा है, जिसका दिल करे वो पहने, जिसका दिल करे नहीं पहने। इसमें कोई किसी आपने देखा ना कई लड़कियों को गोली मारी गई वहाँ पे? कब मारी? कुछ नहीं मारी गई। अब देखिए, अभी वहाँ पे कुछ दंगे भी हो रखे थे, और वहाँ पे ट्रम्प का खुद का बयान था कि ये ईरान के लोग भी मान रहे हैं कि जो हमला हुआ है इस जंग से पहले, आप देखिए कुछ वहाँ पर दंगे हो रहे थे ईरान के अंदर, वहाँ पे ट्रम्प का खुद का कहना था ये वहाँ की पब्लिक नहीं कर रही है, जो वहाँ की जनता है, वहाँ पे उनके अगेंस्ट भी गए थे। अब उन्होंने क्यों हमला करा उसके बाद में? आप इस बात को मान रहे हो कि जैसे जासूस होते हैं, जब तक अंदरूनी रूप से कोई मिला नहीं हो तो उसको मारना मुश्किल होता है। देखिए, अभी हमारे यहाँ अभी लाल किला में बॉम्ब अटैक हुआ, पर ऐसे ही है कि कुछ ना कुछ विद्रोही जो होते हैं, आतंकवादी संगठन, वो सारे देशों में होते हैं। जो तो कह सकते हो आप कि जो है हिंदू है, मुस्लिम है, तो जो है मुसलमान जो है हो सकते हैं उनमें कुछ लोग मिले हों, लेकिन जहाँ तो सारे मुस्लिम ही है। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, ना मुसलमान होता, ना वो हिंदू होता, ना यहूदी होता। ईरान में किस तरह के लोग हैं? ईरान में सारी कम्युनिटी है, आप देख लीजिए। मिले हुए इजराइल से बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं, मैंने भी सूचना बताया दे ना, रहे हैं। मैंने आपको बताया, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। अब वो किसी भी धर्म में से हो, वो शिया हो या मुसलमान हो, सुन्नी हो या ईसाई हो, यहूदी हो, हम कुछ नहीं कह सकते। जो आतंकवाद सिर्फ शिया मुसलमान है ना, सिर्फ नहीं, और कम्युनिटीज भी है, बहुत सारी कम्युनिटीज है। 90% से भी ज्यादा शिया मुसलमान। ज्यादातर अब हम जैसे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हिंदू भाइयों की है, मुसलमान की, पर यहाँ पर सब बराबर है। ऐसे ही वहाँ पर हम ये कह सकते हैं 60% ज्यादा उनकी, बाकी 40% और कम्युनिटीज भी। अच्छा, एक बात देखो, जो तेल है हमारा जी ईरान से आता है जी, भारत को अमेरिका कह रहा है नहीं, वो तो एक रास्ता हो गया जी। पहले भी सऊदी से भी तेल आता है, ईरान से भी तेल आता है,
बिजनेस तो हमारा उन लोगों से है। बिल्कुल। तो अगर हम लोग पढ़ लिख करके जो है भारत को मजबूत बनाएंगे, मोबाइल तो बनता नहीं है भारत में, नहीं मोबाइल ना बनता है तो बनाना पड़ेगा ना। हाँ, मैं बहुत सारे क्रिमिनलों को आजाद करवाने में मदद करने के नहीं, देखो फेसबुक यूज करते हो, बिल्कुल करता वो हूँ। अमेरिका का और यहूदियों का है, हाँ। यूट्यूब भी अमेरिका और यहूदियों का है, हाँ। ट्विटर भी उन्हीं का है, हाँ। और दो इंस्टाग्राम वगैरह उन्हीं का है। हाँ। तो जब तक आप लोग बनाओगे नहीं मजबूत हिंदू मुसलमान सब मिल करके, बनाएंगे, आपकी बात पे गौर करेंगे, इंशाल्लाह बनाएंगे, बच्चों को अपने काबिल करेंगे, हम भी काबिल होंगे। थैंक यू।